अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। और स्टूडेंट हम वो तमाम के तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने इसको फैक्टराइजेशन से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, या आपने इसको विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब है कि आप इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल बात आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन जो किसी भी मेथड से सोल्व नहीं होता वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व हो जाएगा, लिहाजा मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है 1, और जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी की होती है, वो हमारे पास है 2, और जो अकेली परी होती है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, वो हमारे पास कितनी है 2, यानी कि -2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय आएगा 2a। b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आएगा -2 प्लस माइनस b की जगह लगाऊंगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह लगाऊंगा 1 और सी की जगह लगाऊंगा -2। इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय नीचे हमारे पास आएगा 2 इंटू ए की जगह आएगा 1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय आएगा 2। तो ये आएगा -2 प्लस माइनस 8 और 4 होते हैं हमारे पास 12, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये -2 प्लस माइनस, आपको पता है कि जो 4 है वो हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वो 2 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाय 2। तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, इधर आएगा -1 प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया, इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाय आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा पास इसका सॉल्यूशन सेट निकल आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर स्टूडेंट उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें बाउंड कर दिया, यहाँ पर आपने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो आप इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 5x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 15x इज इक्वल टू आएगा 0 के। इन दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 5 3s आर 15 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आइदर या तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 0 है, या हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकल आएगा 0 के, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो ये 3 को उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू आएगा +3। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकला है वो निकला है 0 और +3।
स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। इसका मतलब है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा, दोनों डिफरेंट दोनों आ जाएंगी, x + 4 × x - 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट x + 4 से x + 4 कैंसिल, x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x - 4 आ जाएगा, प्लस x - 4 से x - 4 कैंसिल, x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर x + 4 आएगा इज इक्वल टू आएगा 3 के। अब ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, x और x हमारे पास बनेगा 2x डिवाइडिंग बाय x को x से मल्टीप्लाई किया x², 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 इज इक्वल टू आएगा 3 के। अब स्टूडेंट 2x को इधर रहने दे, 3 ऑलरेडी उधर है, ये x डिवाइड और ये x² - 16 डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 48। ये वाला 2x को भी उठा के उधर ले जाएं तो ये आएगा 3x², ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x, ये ऑलरेडी उधर है, -48 इज इक्वल टू आएगा 0 के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आएगी। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड हैं, ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। नंबर 1 आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, नंबर 2 आप कंप्लीटिंग स्केयर यूज़ कर सकते हैं, नंबर 3 आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं जिनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 हमारे पास है और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कहता है कि सोल्व 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9/4। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये हमारे पास आएगा 2x - 1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है हमारे पास 2 का, यानी कि ये 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर को खत्म करना, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यह आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर हमारे पास आएगा 2x - 1/2 का स्क्वायर और इसका हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर और इसका हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, तो इधर हमारे पास आएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू ±3/2 आ जाएगा। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस आता है। एक दफ़ा आप इसको प्लस रख दें, एक दफ़ा आप इसको माइनस रख दें, तो ये हमारे पास आएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू 3/2 और इधर हमारे पास आएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू -3/2। यानी कि एक दफ़ा मैंने प्लस रख दिया और एक दफ़ा मैंने माइनस रख दिया है। तो 2x इज इक्वल टू 3/2, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू एलसीएम ले, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल ऊपर आएगा 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल ऊपर आएगा 1। तो 2x इज इक्वल टू 3 और 1 4 डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। तो ये आएगा 2 2 जार 4, 2x इज इक्वल टू 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू निकल आएगा 1। अब इस साइड पे आ जाएं तो ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू -3/2, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1/2। 2x इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले ले तो इधर आएगा -3 + 1,
2x इज इक्वल टू -3 में से 1 निकाल दूंगा -2 डिवाइडिंग बाय 2, -2 से 2 कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू आएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू निकल आई -1/2 और x की हमारे पास वैल्यू निकली है 1, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकला है -1/2 और 1। स्टूडेंट हमारे पार्ट नंबर 6 है, सॉल्व 3x + 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आएगा 3x + 18 इसका स्क्वायर रूट और इसका आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये आएगा 3x + 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमारे पास दोनों के दोनों उठा के आप उस साइड पे ले जाएं, तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -3x, ये उधर जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने फैक्टराइजेशन कर लें, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास -18x स्क्वायर। अब आप दो पेयर ऐसे तलाश करेंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर बने, आप उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो -3x बने, तो वो हमारे पास पेयर बनेंगे x स्क्वायर -6x + 3x -18 इज इक्वल टू 0। -6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -18, -6 में से 3 निकालूंगा तो -3 भी हमारे पास आ जाएगा। या फिर यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा x -6 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो इधर रहेगा x -3 6 * 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा x + 3 और बनेगा साथ x -6 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर है 0, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो हम इसलिए लिखेंगे आइदर या तो x + 3 इज इक्वल टू 0 है और या x -6 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x ये प्लस क्या होता जाएगा -3 हो जाएगा, या हमारे पास x इज इक्वल टू ये माइनस क्या होता जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज निकली हैं वो -3 और 6 निकली हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -3 और 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जो वो क्वेश्चन से स्टार्ट करता है वो कोई ना कोई डेफिनेशन से स्टार्ट करता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने डिफाइन करनी है। कहता है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर, ये मेन वर्ड है, विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल्स क्वांटिटी, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास किसी भी अननोन वेरिएबल जो होगा उसके स्क्वायर हो, उसकी जो पावर है वो कितनी हो 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो। अननोन वेरिएबल हो सकता है, अब अननोन वेरिएबल से मुराद है कि वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है, इसलिए अननोन वेरिएबल लिख दिया गया क्वांटिटी। लेकिन मेन बात है कि हमारे पास वो क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए, बट नो हायर पावर, और इससे पावर हायर भी नहीं होनी चाहिए, इससे पावर कम भी नहीं होनी चाहिए, बस पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 2, इसलिए हम उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म, इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ है x, उसी के अंदर है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि हमारा a 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c आर द रियल नंबर्स, और a b c कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो पावर स्केल वाला जो वेरिएबल है ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर बन जाएगी, लिहाजा हमारे पास a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो वहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये 0 नहीं होगी।
एग्जाम्पल्स में आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर खुद भी लिख सकते हैं। 7x² + 2x - 1 = 0, ये इस टाइप की है। चेक कर लें, इसमें x² भी आ रहा है, x भी आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रही है। 5x² + 8x + 1 = 0, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर x² भी आ रहा है, x भी आ रहा है और सिंपल यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज भी आ रही है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, आप उससे ज़्यादा एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है स्टूडेंट उलट होना। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अगर x गिवन है तो आप x की जगह 1 और x रिप्लेस करें तो आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी इक्वेशन को आप रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, 2x की 4 - 5x की 3 - 14x² - 5x + 2 = 0। आप स्टूडेंट x की जगह 1 और x भी रिप्लेस कर दें तो तब भी ये इक्वेशन आपकी चेंज नहीं होगी, इसलिए इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। नंबर 9 है, कहता है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स के अंदर आना। तो द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर अकर इन एक्सपोनेंट्स, वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो पावर के अंदर आ जाएं। जैसे ये 5 बेस है, इसकी पावर के अंदर ये देखें वेरिएबल आ रहा है x, प्लस ये 5 है, इसकी पावर के अंदर भी वेरिएबल क्या आ रहा है -x = 26। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास पावर्स के अंदर वेरिएबल्स आ जाएं उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इस तरह के स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन करने सिखाए हुए हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था, तो आपने इसको भी सोल्व कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए, ये एग्जाम्पल है। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। हमने रेडिकल इक्वेशन की डिफाइन करनी है। रेडिकल का मतलब होता है जजर। तो जब जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, कोई इक्वेशन लिखी आ जाए, उसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। यानी कि रेडिकल साइन हमारे पास जो होगा उसके नीचे हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन आ जाए या कोई एक्सप्रेशन लिखी आ जाए। एग्जाम्पल क्या है, x + 3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 1। ये चेक कर लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। 2 एग्जाम्पल में चेक कर लें, x - 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर रूट +1 है। इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट आ जाए एक्सप्रेशन के ऊपर तो वो इक्वेशन हमारी कौन सी बन जाती है, रेडिकल बन जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।